कईयों के पत्र भी आ गए हैं। एक ने तो कुछ ऐसा बोल दिया है पत्र में कि हम क्या बताएं कि आप चले जाएंगे तो महाराज जी कहीं मेरे प्राण नहीं निकल जाए। मैंने कहा भैया ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना, नहीं तो पता चली हमारा आना ही बैन हो जाए, यहाँ पे प्राण ले जाते हैं महाराज जी। आप लोग सब प्रसन्न रहो। विरह बहुत आवश्यक है, विरह बहुत आवश्यक है। एक बात याद रखिएगा, किसी वस्तु का अति सेवन और किसी वस्तु का अति सामीप्य, बिना विरह के कोई वस्तु आपके पास सदा रहती है, इसका मतलब है कि उस वस्तु का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। इसलिए वस्तु का बीच में कभी कभी बिछुड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे वो धन का ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐश्वर्य का ही क्यों ना हो, चाहे वो नाम का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का क्यों ना हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का क्यों ना हो, चाहे ठाकुर जी का ही क्यों ना हो, विरह होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम खूब भजन पाठ पूजन सब करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाव ही नहीं आता, विरह ही नहीं होता, नेत्रों में आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब क्या है? आपने बहुत अति सामीप्य कर लिया है, थोड़ा बिछुड़िए। मीराबाई का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। भक्तिमती मीराबाई अपनी युवावस्था पार कर जाने के बाद तो उनको वृंदावन की प्राप्ति हुई। जिन्होंने बाल काल से वृंदावन को गाया, वृंदावन को ध्याया, वृंदावन को भजा, वृंदावन के ही बारे में जिन्होंने सदा सोचा, वो पूरी अवस्था अपनी युवावस्था निकालने के बाद वृंदावन पहुंचते हैं। और तब भी ठाकुर जी उन पर अनुग्रह नहीं करते। अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रह जो किया है उसको विस्मृत करा देते हैं। भूल जाती है मीराबाई कि क्या हुआ था, कैसे मिले थे, कहां मिले थे, किस प्रकार लीला की थी। इतना विरह क्यों दिया? क्योंकि विरह प्रेम को पुष्ट करता है, भक्ति को पुष्ट करता है, भाव को पुष्ट करता है। कथा का विश्राम होना बहुत आवश्यक है। हम कहेंगे प्रारंभ से भी ज्यादा, उत्सव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि आज जो विश्राम होगा कल से वो मिलेगा नहीं आपको, और फिर उसकी वैल्यू निकल के आएगी। कई लोगों को रिग्रेट भी होगा, हम लेट क्यों जाते थे, हम कथा में जाके सो क्यों जाते। सोता कोई भी नहीं है, हमारी कथा में कोई नहीं सोता। कोई कितने भी सीसीटीवी लगा के देख ले, कोई नहीं सोता है। और एक आध कोई सो भी रहा हो तो भैया तुम उठ जाओ, कोई सो गया हो तो उसको उठा देना, लेकिन कोई नहीं सोता। लेकिन कई लोगों को होता होगा कि हमने पूरा क्यों नहीं सुना, हम विलंब से क्यों आए, हम देरी से क्यों बैठे, हमने फोन क्यों चलाया, हम बीच में उठ के क्यों गए थे। कल से ये सारे रिग्रेट्स होंगे और फिर कथा की और स्मृति बनेगी, उत्सव की स्मृति बनेगी। आप सब एक दूसरे के प्रति वैष्णव भाव हैं, आप सब एक दूसरे को स्मरण करेंगे। मेरे बगल में एक भैया बैठते थे, बहुत अच्छे से कथा सुनते थे। एक दीदी बैठती थी, वो ऐसे भाव से नाचती थी। एक बालिका आती थी, वो ऐसा नृत्य करती थी। एक भैया ऐसा करते थे, ऐसा सबका याद आएगा। कोई बेचारे कठोर भी होंगे तो एक आंटी तो चिल्लाती रहती थी, नोक झोंक करती रहती थी, कथा ना सुनती थी ना सुनने देती थी। ऐसा भी होगा, लेकिन किसी भी रूप में सही आप सब एक दूसरे को याद करेंगे। ये एक दूसरे कोई इंसान नहीं है, आप सब वैष्णव हो, और आप एक दूसरे का स्मरण करोगे, यह भी एक भजन बन जाएगा, क्योंकि आप सब वैष्णव हो।